संविधान परिषद के मौके पर सबसे पहले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वो शख्सियत थे, वो महापुरुष थे जिन्होंने उस समय, जिस समय इतनी जातिवाद थी, विषमता थी, उस समय उन्होंने जातिवादी लोगों का मुकाबला किया, संघर्ष किया और अपनी पढ़ाई पूरी की, लॉ की डिग्री हासिल की, वो बैरिस्टर बने। चाहे तो वो एक अच्छी नौकरी कर सकते थे, देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी वो एक अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये जो मेरा समाज है, ये शोषित, पीड़ित, वंचित समाज है, कहीं ना कहीं इन पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसीलिए बाबा साहेब ने फैसला किया कि वो इलेक्शन लड़कर संविधान सभा में जाएंगे। मगर उस वक्त भी मनुवादी, जातिवादी लोगों ने षड्यंत्र किया और बाबा साहेब को हराने के लिए भरपूर प्रयास किया। मैं उस वक्त के हमारे बंगाल के मुस्लिम भाइयों को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने बाबा साहेब के पास आकर उनसे कहा कि बाबा साहेब, आप बंगाल से इलेक्शन लड़ रही है, तमाम मुस्लिम समाज आपके साथ है, और बंगाल से उनको इलेक्शन में जिताकर उनको संविधान सभा में पहुंचाने का काम वहाँ के हमारे मुस्लिम भाइयों ने किया है। बाबा साहेब ने संविधान सभा में पहुंचकर भी वहाँ पर भी उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, काफ़ी वहाँ पे उन्हें संघर्ष करना पड़ा। और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग ये कहते हैं कि अगर बाबा साहेब संविधान नहीं बनाते तो और वो 10 साल जीवित रहते, क्योंकि संविधान बनाने का जो उन पर प्रेशर था, जो उन पर इतना बहुत सारा वो था, तो बाबा साहेब ने संविधान बनाने के लिए रात दिन मेहनत की। उसकी बदौलत आज हमको हमारे हक अधिकार मिल रहे हैं। आज हम जो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, आज जो हमें वोट का अधिकार है, आज हमें जो जीने का अधिकार है, ये सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ही बदौलत है। आज जो हमको हमारे फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं, ये सब संविधान के ही बदौलत है। वरना ये जातिवादी, मनुवादी लोग हमको हमारे ही देश में गुलाम बनाने का काम कर सकते थे। इसीलिए मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूं कि हम सब मिलकर हमारे संविधान को ही बचाने की कोशिश करेंगे, हमारे देश को ही बचाने की कोशिश करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज़। छोटी गुड़िया हमारी बच्ची सैयदा आयशा ये कुछ 2 लफ्ज़ आपसे कहना चाहती है, तो आप उसके 2 लफ्ज़ सुने। सैयदा आयशा, इधर आओ। मेरा नाम आयशा सैयद निसार है। आज संविधान परिषद के मौके पर सबसे पहले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम सब देशवासियों को संविधान देकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर संविधान नहीं होता तो जातिवादी लोग, मनुवादी लोग हमको हमारे देश में गुलाम बना कर रख सकते थे। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से गुजारिश करती हूँ कि हम सभी लोग हमारे संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे, हमारे देश को बचाने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज़। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद के तपड़िया हॉल में हूं और आप देख सकते हैं कि संविधान बचाओ परिषद चल रही BRSP की ओर से। आपने कई लोगों की बातों को सुना, हमारे चैनल पे आप देख चुके होंगे, लेकिन यह विशेष बात यह है कि आप देख सकते हैं एक मुस्लिम बच्ची जो बुर्खाधारी है और वो भी संविधान बचाने के ऊपर अपने कोई मन की बात कहना चाहती है। चलिए उससे बच्ची से मिलते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। बेटा, सबसे पहले आपको स्वागत है, इसके बारे में बोलिए आप थोड़ा सा, संविधान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मेरा नाम आयशा सैयद निसार है। आज संविधान परिषद के मौके पर सबसे पहले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम सब देशवासियों को संविधान देकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। संविधान की वजह से हमको हमारे हक का अधिकार मिल रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो यह जातिवादी लोग, मनुवादी लोग हमको हमारे देश में गुलाम बना कर रख सकते थे। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से गुजारिश करती हूँ कि हम सभी लोग हमारे संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे, हमारे देश को बचाने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज़। चलिए इस बच्ची के पिता से बात करते हैं कि हम देख रहे हैं एक बहुत मासूम बच्ची है, लेकिन उसके मन में संविधान के प्रति एक जो जज्बा है, जो सोच है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है और हम उसके जज्बे को, सोच को सलाम करते हैं। सर, ये आपकी बेटी है, सबसे पहले ये बोलिए कि आपने जब बच्चे को सिखाया है, बताया है, तो उसके ज़रा बताइए, उसके बारे में जानकर दें आप।
देखिए, मेरी बच्ची है, इसका नाम आयशा है, 7 साल की बच्ची है। लेकिन आज जो देश का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से आज बीजेपी आरएसएस ये जातिवादी ताकतें यहाँ पर हमारे देश में राज कर रही है, और हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है तो पूरी न्यायालयीन व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है, एक तरफ जितना भी 2-4 न्यूज़ चैनल अगर छोड़ दिए हमने, तो बाकी के न्यूज़ चैनल पूरे मोदी की वाह करने में लगे हुए हैं, रात दिन मुस्लिम डिबेट, हिंदू मुस्लिम डिबेट करने में लगे हैं। जबकि हमारे देश के सामने बेरोज़गारी का मुद्दा है, नौजवान बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रहे हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, आज दलित मुस्लिम आदिवासी समाज पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जातिवादी ताकतें बैठी है, ये संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। इसीलिए आज यहाँ पर 27 अगस्त को तापड़िया नाट्यगृह में जो है तो एक संविधान परिषद का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी बच्ची ने भी बात की है कि हम सबको मिलकर संविधान को बचाने की ज़रूरत है, और संविधान को समझाने की भी ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। ख़ास करके अभी पिछले कुछ सालों में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में संविधान के प्रति एक मोहब्बत जागी है, बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रति एक मोहब्बत जागी है कि हम बाबा साहेब के विचारों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो मासूम बच्चे, इनको हम संविधान पढ़ा रहे हैं ताकि हम संविधान को मजबूती से पकड़े रहे और हम पे होने वाले जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहें। इस तरह से आपने देखा एक मासूम बच्ची, बुर्का पहनी बच्ची ने संविधान के बारे में बहुत बड़ी बात की है। खैर बच्ची है, लेकिन हम समझ सकते हैं एक बच्ची के मन में भी संविधान के प्रति आदर जागा है, सम्मान जागा है, बहुत बड़ी बात है। जब हमने इनके पिता से बात की तो कुल मिला के सारी बात तो आपके सामने आ गई। लेकिन एक बात हम भी हमारे चौथे स्तंभ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज देश में ज़रूरत है संविधान को पढ़ने की, समझने की और सब भाईचारे को बढ़ाने की। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले अगर हम संविधान को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि फिर हम बहुत अच्छे तरीके से कानूनी अंदाज से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा के लिए हम काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि देशवासी इस संदेश को, इस पैगाम को समझेंगे भी और पूरे देश में वायरल करेंगे। यह समय की ज़रूरत है।